अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे लगेंगे हौं से किनारे। ये मैंने पूज्य राजन जी का भजन सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा। जी हाँ, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिन्हा। आइए सर, आइए, आप भी मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, आइए। ये मेरा कहने का मकसद ये था कि ये प्रशांत हॉस्पिटल ही नहीं है, ये एक सेवा का बहुत बड़ा संस्थान है, जो आपके अहम मित्र और हमारे बॉस कमांडर शशांक शेखर सर के संचालन में, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते रहते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आईसीयू के वेटिंग एरिया में, डायलिसिस के वेटिंग एरिया में, और जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ, पितातुल्य हमारे 87 ईयर्स के माता श्री हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सभी लोगों का सौजन्य जो रहता है, जो आपका भरोसा रहता है। जितने भी लोग डायलिसिस में आते हैं वो अपने बड़े भाई, छोटे भाई कर्नल सुधीर कुमार सिंह को पहचानते हैं, और मैं एक एक लोगों से मिलता हूँ। और इसका भरोसा ये होता है सर, इसका फायदा ये होता है कि छोटी मोटी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मैं अपनी बात कहने से पहले मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो कि अभी मैं आता हूँ बैरिया से, और जाम लगने के चलते मैं बुलेट से आता हूँ, 60 साल का इंसान। तो मैंने जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी देखी है कल से परसों से, लक्ष्मी चौक पे लग गया है, अनिश जी फ्लोर मैनेजर साहब आज के कैमरामैन हैं, तो लक्ष्मी चौक में जाम लगता है, वहाँ पे भी रेड लाइट हो गया। ब्रह्मपुरा में सर आप लोग देख रहे हैं, ब्रह्मपुरा में भी जाम लगता था, तो वहाँ भी रेड लाइट हो गया। मैंने देखा है कि यही हम लोग अगर दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ रेड लाइट को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा सर कि रेड लाइट लगी हुई है, फिर भी बाएं में हम हैं और दाहिने से आपको आना है, तो आपको हम जगह नहीं दे करके कर्नल सुधीर कुमार सिंह आपके रास्ते को रोके खड़े हुए हैं। ये मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है, जितने भी हमारे साथी सुन रहे होंगे, जितने भी हमारे बहनें सुन रही होंगी, कि देखिए ट्रैफिक रूल का पालन करें, एक दूसरे को रास्ता दें, और एक दूसरे को रास्ता देंगे तो हमारा जाम की स्थिति जो है कुछ हद तक या बहुत हद तक दूर होगा, जो ये सब्जेक्ट हमारा नहीं था। दूसरा, कल की बात है कि ताजपुर से हमारी एक बहन, जो हमारी बेटी समान है, नाम नहीं बताऊंगा, नाम गोपनीय रखता हूँ, हमारे आईसीयू में भर्ती हैं। रात मेरे पास घर जब मैं गया तो मेरे पास कॉल आया मेरे गांव के बगल से कि भैया एक मदद करिए। मैंने कहा क्या मदद करें? बोला एक बच्ची ने फांसी लगा लिया। अभी वो बच्ची कहाँ है? बोला वो रहमानिया हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वो जो है वहाँ भी बहुत सीरियस हो गई है, क्या आपके पास भेज सकते हैं? मैंने कहा बेहिचक, अगर आपने प्रशांत की टीम पर भरोसा किया है तो भेजिए, अभी वो अचेतावस्था में पड़ी हुई है। दूसरा, अपने ही मुजफ्फरपुर के बगल के हमारे एक और साथी जो हमारे बच्चे जैसे ही हैं, उन्होंने अपने सट्टे में हारने के चलते, ये क्या बोलते हैं आपको, जो आजकल सट्टा लोग लगा रहे हैं सर आईपीएल के मैच के बारे में, उसमें शायद वो बेचारा हारा होगा, उसने कल दिन में फांसी लगा लिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसे काम मत किया करें, ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, और उस ज़िंदगी अनमोल को इस तरह से हम लोगों का लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा ने दिया है। वो भी परिवार रोता बिलखता यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा परिवार भी रो बिलख रहा है, और हम लोग परमात्मा से ये कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे बजरंगबली, हम लोगों की उम्र ले लीजिए, लेकिन उन दोनों बच्चे बच्चियों को जिला दीजिए। अभी मैं सर से पूछूंगा, सर से मैं बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, सर एक बहुत ही लीजेंड पर्सनालिटी के हैं सर, आपका सानिध्य बना रहता है इस हॉस्पिटल के ऊपर। अनिश जी थोड़ा इधर ध्यान देंगे। आप सर इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या आकलन है, क्योंकि आप मेरे को 7.5 महीने से देख रहे हैं। आप अपनी बातें बताएं सर, आप कैसे आना हुआ, क्या इस हॉस्पिटल का ये है सर, थोड़ा सा बताइए सर। इस हॉस्पिटल की अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी गरिमा है। सेवा भाव के क्षेत्र में प्रशांत हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में जो काम कर रहा है उसके लोग कायल हैं। गांव देहात हो, शहर हो, आपदा के समय अगर मुझे किसी व्यक्ति को कुछ याद आता है तो वो प्रशांत हॉस्पिटल याद आता है, और दौड़े यहाँ चले आते हैं और यहाँ से हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाते हैं।
तो सेवा भाव की जो परंपरा आपने बना रखी है वो कायम रखे। आपने जो 7-8 महीने में अपना योगदान दिया है वो सराहनीय है। थैंक यू सर। और सिर्फ पेशेंट ही नहीं, यहाँ के स्टाफ भी आप इस प्रेरणा से आपके कदम से कदम मिलाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था हो गई है। गर्मी बढ़ी है, आपके हिस्से ये मैनेजमेंट का हिस्सा है। और जिस लॉबी में हम लोग खड़े हैं ये ICU और डायलिसिस के लोगों का ठहरने का स्थान है। यहाँ भी वातानुकूलित आप इसको बनाते तो लोगों को राहत मिलती, ऐसा मेरा आपसे आग्रह होगा। थैंक यू वेरी मच सर। ये आपने इस बात को कहा है सर, मैं आज ही अपने इस जहाज़ के कप्तान कमांडर शशांक शेखर सर को ये मैं निवेदन करूँगा। और ये आप ही की बात नहीं है बल्कि ये सभी लोगों की मांगे हैं, तो हम सर से निवेदन करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बिल्कुल ऐसा होगा। आइए आइए सुधीर ठाकुर जी आइए, ये भी हमारे हम नाम है। अभी आपका पॉइंट सर अक्षरशः ये पूरा होगा और मैं सर से आज निवेदन करूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ क्योंकि आपको उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच सर। अभी यहाँ पे सर आइए, आप भी आइए। रवि साहब आइए, हो बहन सरिता जी। रवि साहब आप कैसे हैं? यहाँ आप एक बैंकर हैं और आप शिवहर के SBI में आप बैंकर के रूप में हैं। और सरिता जी जो है बड़ी प्यारी हमारी बहन है, ये भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं। इनके पति महोदय भी इंस्पेक्टर साहब हैं माझी थाना सारण में, छपरा में ना। और आप लोगों का कैसा यहाँ अनुभव है, कैसे आना हुआ, थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। 5 रोज पहले माँ एडमिट हुई थी इमरजेंसी में ICU में सीरियस रिकवरी कर रही है। बहुत अच्छा रिकवरी है। स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ के और अच्छी टीम प्रशांत की है यहाँ। और सर का तो बहुत अच्छा लगा कि सर इतने बड़े ओहदे से रहने के बाद भी इतने साहित्य हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर। सरिता जी आप बताइए, आप स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ी हुई हैं, थोड़ा जोर से। पहले दिन जब मेरी माँ यहाँ पे आई तो उनका जो कंडीशन था काफ़ी सीरियस था, तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। फिर हम लोग डिसाइड किए कि नहीं प्रशांत ही ले चलते हैं, तो फिर हमने यहाँ इनको एडमिट कराया। 1 दिन वेंटिलेटर पे रखा गया इनको और फिर उसके बाद से इनका इम्प्रूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अभी तो पहले से काफ़ी अच्छी है वो और उम्मीद है जल्द ही हम लोग 1-2 दिन में उनको घर लेके जाएंगे। इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कहोगी बहन, आप बताओ। हॉस्पिटल में हमको अच्छा लगा कि सर सबसे पहले तो कि आपका सपोर्ट काफ़ी है और आप प्रशांत के बारे में इतना और कहना चाहूँगा काफ़ी मोटिवेट भी करते प्रशांत जो हैं। है मुजफ्फरपुर शहर का, उत्तर बिहार का लाइफ लाइन है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी लगती है तो प्रशांत हॉस्पिटल यहाँ पे। थैंक यू सर। पिताश्री आप बताएं, आप जो है 87 ईयर्स के हैं और मैं 87 ईयर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम का सर ने भोज खाया हुआ है। और माता श्री जो हैं और राजेश्वरी देवी मैडम जो एडमिट हैं अभी हमारे यहाँ, इससे पहले आप आए थे, उस समय उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी और बहुत अच्छे होके गए हैं और फिर फॉलो अप के लिए आप आए हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप अपना नाम बताते हुए बताइएगा। मेरा नाम हुआ यदुनंदन चौधरी, ग्राम नामापुर, प्रखंड कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर का निवासी हूँ। और मैं यहाँ जब से आया हूँ अपने लड़के के माध्यम से इनसे संपर्क हुआ और इन्होंने जो मदद की है उसके लिए मैं इस हॉस्पिटल के भगवान से बधाई मांगता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। आपका भरोसा सर कायम रहेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हुआ इधर आ जाओ, रवि के इधर आ जाओ, बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम सभी लगे हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चंदन महतो हुआ सर। आए चंदन जी, आपका आना यहाँ कैसे हुआ है बताओ? सर मेरा भाई के साथ ऐसे से घटना हो गई, इसके कारण उनको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की व्यवस्था में आपको किसी तरह की कमी है? नहीं, कोई कभी भी ज़रूरत है तो हम लोग हमेशा एक पैर पर खड़े रह करके जी, जी। कोशिश करते हैं कि आप लोगों की सेवा करें। जी, जी, जरूर। और पेशेंट हमारे लिए भगवान है, जी जी क्योंकि हमारा वो मोटो नहीं है, हमारे कमांडर शशांक शेखर सर का ही मोटो है कि पेशेंट फर्स्ट, जो इस हॉस्पिटल का वसूल है, इस हॉस्पिटल का स्लोगन है और जो इस हॉस्पिटल का लाइफ लाइन है। हमेशा आप लोगों का भरोसा कायम रहेगा। बाकी और मैं आपको सभी को इतना ही कहूँगा कि धैर्य को ना छोड़ें। जी जी सही। और यहाँ पे हम लोग नौकरी नहीं करते, नौकरी और सेवा
दोनों में बड़ा अंतर है। हम लोग सेवा करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जो आदमी नौकरी किया तो समझ लीजिए कि वो सफल नहीं होगा, और जिसने सेवा भाव से नौकरी किया तो समझ लीजिए कि हमारा पेशेंट रोते हुए आता है, हंसते हुए जाता है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आप सभी हमेशा आनंद रहें, सभी खुश रहें। बाकी आप सबों का भरोसा कायम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए अपने फ्लोर मैनेजर अनीश गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमेशा कदम से कदम मिला करके इस हॉस्पिटल के लिए चलते रहते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। जय हिंद।